जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों पदों को स्वतंत्र करण शक्ति से योगी धारण करते हैं। स्वतंत्र शक्ति से जब योगी इन तीनों अवस्थाओं में जीते हैं और उनकी दृढ़ भावना से सृष्टि का निर्माण हो रहा होता है, उनके संकल्पों की पूर्ति हो रही होती है, और जब तुरीय अवस्था का इनमें आना हो जाता है तो वो ये जानता है कि तुरीय पद में रहते हुए भी अगर मैं इन तीनों अवस्थाओं को भोग रहा हूँ तो ये माया से आच्छादित हैं और ये कभी भी मुझे घेर सकता है। माया है, कितना भी सचेत रहूं, हूं तो इंसान ही ना। अरे जब धरती पर राम कृष्ण भी मोहित हो सकते हैं, परशुराम और वामन भी गुरु की आज्ञा के लिए इंतजार कर सकते हैं, माया मोहित करती है। माया अगर मोहित नहीं करती तो भगवती काली इतने क्रोध में न आती कि ये भूल ही गई कि कौन देवता है और कौन राक्षस है। चंड मुंड का वध करने में, रक्त बीज का वध करने में, क्योंकि ये राक्षस ऐसे हैं, एक को मारो 10 आ जाते हैं। अब आप देख लो, पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है, पूरा विश्व आतंकवाद का खात्मा चाहता है, फिर भी इतने आतंकवादियों को मारने के बावजूद, इतने आतंकवादियों, पूरा विश्व आतंकवाद के विरोध में खड़ा है, उसके बावजूद न जाने कहां से उपज पड़ते हैं। एक को मारो 10-10 आ जाते हैं। अभी 9 ठिकाने फूटे हैं, 9 ठिकानों में मरने के बावजूद कहीं कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कुछ कम हुए हैं। अभी फिर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं। ये असुर हैं, ये रक्त बीज हैं। रक्त बीज नहीं है, मारती थी मैया रक्त बीज को, फिर आ जाता था, फिर मारती थी मैया रक्त बीज को, फिर आ जाता था। एक रक्त बीज को मारती थी 10 आ जाते थे, 10 रक्त बीज को मारती थी 50 आ जाते थे। और तब मैया ने देखा कि इसका जो रक्त है वो भूमि पर गिरना ही इसकी पैदावार बढ़ाता है। आज भी हम सनातनियों को, हम भारतीयों को ये चीज समझनी होगी कि ये एक सोच है, हमें इस सोच को खत्म करना है, तभी हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे। और ये सोच आपको जहां भी दिखाई दे रही है, आपको उसे खत्म करना होगा। चाहे वो किसी राजनेता में दिखाई दे, उसे वोट मत दो। किसी पड़ोसी में दिखाई दे, उससे नाता मत रखो। किसी कर्मचारी में दिखाई दे, उससे काम मत करवाओ। किसी व्यापारी में दिखाई दे, उससे व्यवसाय मत करो। ये सोच है, अगर इस सोच को मार दोगे तो आप आतंकवाद को मार दोगे। माँ ने देख लिया कि एक एक बूंद भूमि पर रक्त की गिरती है और उतने उतने रक्त बीज तैयार हो जाते हैं। तो उस समय माँ उग्र हो गई और माँ उस रक्त बीज के रक्त का पान करने लग गई। माँ इतनी उग्र हो गई कि रक्त बीज के रक्त को भूमि पे न गिरने दिया, उसको खुद पान करने लग गई। तब माँ ने रक्त बीज का अंत किया। इस समय अगर सनातनी चाहता है, हिंदुस्तान चाहता है कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाए, तो
आतंकवाद का जो समर्थन करने वाली सोच है, उस सोच को समाप्त करो। अगर आप उस सोच को पी गए तो निश्चित ही आप आतंकवाद का खात्मा कर देंगे, क्योंकि आतंकवादी बोलकर कुछ नहीं होता, उसके ब्रेन में भरा जाता है कि जा बेटा मार और मर, जन्नत मिलेगी तुझे। उस स्लीपर सेल को तो ये भी नहीं पता होता कि वो आका कौन है जिसने ये आदेश मुझ तक पहुंचाया है कि मार और मर जा। कहाँ से पैसा आ रहा है, मालिक कौन है। वो तो बेचारा एक स्लीपर सेल की तरह मरने के लिए चला जाता है। तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो सोच महत्वपूर्ण है। और वो सोच आ कहाँ से रही है, उस जड़ को खत्म कर दो, स्लीपर सेल अपने आप खत्म हो जाएंगे। आतंकवाद को खत्म करना है, पूरी दुनिया मिलकर आतंकवाद को खत्म करना चाहती है। अगर ये सच है तो इस समय पूरी दुनिया को मिलकर आतंकवाद का जो समर्थक विचार है, जो सोच है, उस विचार को नष्ट कर दो, उस सोच को नष्ट कर दो, उस जड़ को नष्ट कर दो जहाँ से ये पनपती है, जहाँ से ये उपजती है, जहाँ से ये किंवदंती निकल करके आई है कि मार और मर जा तुझे जन्नत मिलेगी। पहले उसे जलाओ, पहले उस शास्त्र को जलाओ, पहले उस व्यक्ति को जलाओ जहाँ से ये सोच निकल करके आती है, तो तुम आतंकवाद का नाश कर दोगे। इसको समाप्त करने में माँ इतनी उग्र हो गई, इतनी उग्र हो गई। चंड मुंड था, रक्त बीज था, महिषासुर था, शुंभ निशुंभ था। माँ उस समय इतनी व्याकुल हो गई कि माँ को पूरी सृष्टि में बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि वो चल रही है और दुष्टों का अंत कर रही है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, माँ शांत हो जाइए, माँ शांत हो जाइए। और क्रोध की अग्नि धधकने लगी। तो उस समय महादेव को माँ के मार्ग में इस प्रकार लेटना पड़ा कि भगवती काली का पग महादेव की छाती पर पड़ा और माता की जीभ निकल आई। माता को होश आया कि ये मेरे द्वारा जो हो रहा है, अब मुझे उसे रोकने की आवश्यकता है। असुरों का अंत हो गया है, अब मेरे द्वारा सृष्टि का अंत नहीं, मेरे द्वारा सृष्टि का संतुलन होना है। रक्षक को भक्षक नहीं बनना है, रक्षक को भक्षक को समाप्त करके अपने रक्षक वाले स्वरूप में आ जाना है। सोचो, जब इस धरती पर देवता भी माया में भ्रमित हो जाते हैं, कार्य करते करते अवस्थाओं में अपनी तुर्यातीत अवस्था को थोड़ी देर भूल कर मोहित हो जाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन है। इसीलिए इस सूत्र में बड़ा प्यारा व्याख्यान दिया है कि तथापि विषय भोगों आदि के अवसर पर माया विद्युत प्रकाश की तरह उत्तेजित करती है। अतः विषय भोग अवसर में भी उस तुर्य में स्वयं को अनुप्राणित करके रखना, ये योगी के लिए पहली प्रायोरिटी है, माने पहली जरूरत है, ये पहली आवश्यकता है। जो योगी शिव तत्व को प्राप्त हो गया है,